तो नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत उम्दा किस्म की कहानी लाया हूँ। खुशबू जो अपनों के लिए महकते महकते खुद मुरझाने लगी। तो इस कहानी में हम देखेंगे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल, बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोगों को मुझे लगता है बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको लगता है ये कहानी आपसे रिलेटेड है और आपकी है, तो ज़रूर इसे कहानी को आप कमेंट्स में लिख के भेजें। मैं आपका डॉक्टर काशिफ अपने चैनल डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो वाकई में बहुत ज़्यादा समझने की, गौर करने की और इस तरह की कहानी है। आपको लगता है ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो देखिएगा, बहुत पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है। तो आप जो देखेंगे, तो मैं आपको बताऊं, जैसे आप समझिए जैसे उसका नाम है ना, खुशबू। ठीक ठीक इसी तरह वो अपने खुशबू नाम की तरह वो अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में हमेशा महका करती थी। बस बचपन से ही वो क्या, उसका एक क्या आदत थी, वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखती थी। वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखती थी। वो स्कूल में भी अपने दोस्तों का होमवर्क कर दिया करती थी, अपने बुजुर्गों को, अपने बड़े को, अपने पेरेंट्स का हमेशा ख्याल रखती थी। लोग अपने एक तरफ से सबका सबको वो कुछ न कुछ नया ऐसा करती रहती थी जिससे कि लोग उसकी तारीफ करते थे। और जब उसकी तारीफ होती थी ना, तो वो अपनी तारीफ सुन के और ज़्यादा जो है खुश हो जाती थी। तो उससे उसको ऐसा लगता था मुझे और कुछ नया करना चाहिए। इसलिए वो अपने आदतों में धीरे धीरे क्या किया, उसने अपनी आदतों में क्या चीज़ ले आई, वो ये अपनी आदत में ले आई कि मैं अब दूसरों की सेवा करूँगी। अब वो इतनी सेवा करने लगी, दूसरों की सेवा करते 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 भाई, अब वो जो है उसको थकान भी होती थी, लेकिन वो उस कंडीशन में भी दूसरों को ना नहीं कहती थी, किसी भी काम के लिए मना नहीं कर पाती थी। समय बीतता गया, टाइम बीतता गया, वक्त गुजरता गया, वो बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो वो स्कूल से कॉलेज में आई। जब कॉलेज में आई तो वहाँ पे भी हुई यही कहानी उनकी कि अपने दोस्तों के साथ रहीं, अपने सब कुछ रहीं, मना नहीं कर पाती थी, अपने सारे काम करती थी। तो कुछ टाइम बाद उनको जो है स्कूल से भी अपना, उनका स्कूल भी जब पूरा हो गया, तो स्कूल के बाद वो जो है उन्होंने, जाहिर है एक आदमी जब पढ़ लिख जाता है, सब कुछ कर लेता है, तो प्रोफेशनल हो जाता है, जॉब में आ जाता है। तो वो अब जॉब में आ गई, ऑफिस में अपने काम करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, ऑफिस में भी क्या करने लगी, जैसे ज्वाइन करा तो वहाँ पर हर हर स्टाफ कोशिश क्या करता था, मेरा काम ये खुशबू कर दे। तो खुशबू सबके काम लेने लगी और सब मौज मस्ती मारने लगे। धीरे धीरे ये इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का काम होता चले जा रहा था। और लेकिन ये हंसी खुशी सबका काम कर देती थी, थकान महसूस होते हुए भी कर देती थी। बॉस ने भी क्या करना शुरू कर दिया, इनको ओवर टाइम कराना शुरू कर दिया। अब काम तो चल ही रहा था, अब साथ ही साथ अब एक्स्ट्रा काम चलना शुरू हो गया। इस तरीके से वो अब बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लगी। एक दिन क्या हुआ कि अब वो अंदर ही अंदर अब उलझना शुरू हो गई। लेकिन इसी दौरान उनकी उलझनों में एक उनका पार्टनर, उनका दोस्त, एक साथी मिल गया उन्हें। और जो साथी मिल गया तो उसके साथ वो अपना आप जो है थोड़ा बहुत टाइम बिताती थी। तो उसको थोड़ा सा अब स्ट्रेस कम होने लगा। कुछ दिनों बाद उन दोनों में दोस्ती इतनी बड़ी वो परवास चढ़कर वो शादी में कन्वर्ट हो गई। अब जब वो शादी में कन्वर्ट हो गई, वो दोनों दोस्त बन गए बेहतरीन किस्म के, और उसके बाद उनकी शादी हो गई। अब कहानी क्या होने लगी, शादी के बाद भी वो अपने हस्बैंड के साथ, जो उनका पार्टनर के साथ कह रहा हूँ मैं, अब वो अपनी बात तो भूल गई। अब सब कुछ जो जो वो कहता था उसकी बात को, हमेशा कहाँ घूमना है तो जो हस्बैंड कहते था उसको यस कर देती थी, क्या खाना है जो हस्बैंड ने कह दिया वही खा लेती थी। दोस्त कौन होंगे, जो हस्बैंड ने कह दिया वही दोस्त होंगे। सब कुछ पार्टनर की यानी हस्बैंड की मर्जी से चल रहा था, उसकी मर्जी कुछ नहीं थी। वो यहाँ तक के इतनी ज़्यादा वो होने लगी कि उसकी पसंद और नापसंद की कोई वैल्यू नहीं थी। अब धीरे धीरे उसको कुछ दिनों बाद क्या होने लगा, उसके तमाम लोग, तमाम उसके मिलने वाले सब कुछ खुशबू को बहुत ही अच्छी और अच्छी लड़की तो समझते थी, वो अच्छी लड़की तो समझते कहते अच्छी लड़की थी और करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, खुशबू की अचानक से तबीयत खराब हो। यहाँ आया टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट था कि खुशबू की अचानक से वो बीमार पड़ गई।
अब क्या हुआ, जब बीमार पड़ गई तो देखा क्या, उसने उसके ऑफिस से इसने छुट्टी ले ली और ये जो है आराम करने चली गई और अपना इलाज कराने पहुंची। तो क्या देखते हैं कि इस खुशबू से कोई भी मिलने नहीं आता है, जबकि वो खुशबू के सारे, सब खुशबू जो है सारे लोगों के सारे काम करती थी, सब कुछ करती थी, सबका ख्याल रखती थी, लेकिन कोई भी उनसे मिलने नहीं आता है। तो खुशबू को इस बात को लेकर टेंशन होने लगी। अब खुशबू धीरे धीरे अपना तकिए में सर छुपा के रोती थी, ये सोच सोच के, देखो यार मैंने तो इनके लिए कितना किया, मैं इनके लिए इतना करती आई हूँ, इतनी मैंने इन लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, अपना सारा टाइम दिया, अपनी तमाम एनर्जी दी, अपना वक्त दिया, और लेकिन इनमें से कोई नहीं आया। तो खुशबू जब लेटे लेटे सोचती रही तो एक ये दिमाग में एक बात समझ में आ गई, इनको ये सीधे सीधे बात समझ में आ गई कि यार इसका मतलब है दुनिया सब अपने मतलब की है, कोई भी अपनी अपना अगर मतलब होगा तो आपके साथ खड़ी है, वरना दूसरे के साथ कोई नहीं खड़ी है। तो खुशबू को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी। तो खुशबू ने क्या किया, सोचा कि भाई अब ऐसा है, क्योंकि अक्ल वाली तो थी वो लड़की, तो उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और फिर उसने दिमाग लगाया और सोचा क्या करना चाहिए मुझे। तो खुशबू ने इस टर्निंग पॉइंट को, दिमाग को लगाया और धीरे धीरे खुद पर काम करना शुरू किया। और काम शुरू करते ही उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहला काम उसने सीखा ना करना, कि अब मैं किसी का भी कोई काम नहीं करूँगी, जो भी काम करूँगी मैं अपना करूँगी। यानी कि अब आप उसके बाद अपने बॉस से बात करी कि बॉस नो, बहुत ज़्यादा हो गया, आप मुझसे ओवर वर्क करा रहे हैं, मेरी सेहत ख़राब होना शुरू हो गई, नहीं मैं नहीं करूँगी। उसने अपने पार्टनर्स, अपने जो वो उसका जो हस्बैंड है उससे खुल के बात करी, तो उसको भी समझाया देखिए मेरी भी अपनी कुछ मर्जी है, मेरे भी अपने कुछ खाने पीने हैं, मेरे भी अपने कुछ घूमने फिरना है, मेरी भी अपनी इच्छाएं। तो इसके बारे में उसने पार्टनर से भी खुल के बात करी और इस तरीके से सारे लोगों से उसने बात करी। तो उसने क्या पाया इसमें कि जो उसके सच में वेल विशर्स थे वो सब खुशबू के साथ आकर खड़े हो गए, और जो उनसे दूर, जो वेल विशर नहीं थे, जो सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे थे, अपना काम निकाल रहे थे और ये सब कर रहे थे, वो लोग खुशबू से दूर जाने लगे। और इस तरीके से खुशबू ने बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया जिससे उसको बड़ा फ़ायदा मिला। शुरुआत में उसको क्या लगने लगा कि क्या मैंने ये गलत किया, क्या मैंने ये सही किया, लेकिन उसको लगा नहीं, पहले क्या चीज़ है, पहले हेल्थ है। और उसको ये एहसास हुआ, मेरी माँ मुझसे बिल्कुल सही कहती थी कि बेटा ज़िंदगी में ख्याल रखना कि सबसे पहले हेल्थ है, सेहत है। अगर सेहत है तो सब कुछ है, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, सेहत सही नहीं है, हेल्थ सही नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ भी सही नहीं है। तो आज खुशबू को ये समझ में आ गया था कि मेरी माँ मुझसे बिल्कुल सही कहती थी, और इसलिए खुशबू ने अपना ख्याल रखना शुरू किया। तो अब हम यहाँ पर क्या नतीजा निकाला हमने इस बात का, इस चीज़ का, कि महकती जो खुशबू थी आज एक नए रूप में आ चुकी थी। किस रूप में आ चुकी थी कि वो अपनी परेशानियों का सामना करते हुए उसने एक टर्निंग पॉइंट लिया और उसने कुछ फैसले लिए, और उसमें से उसने अच्छे और बुरे की पहचान करी और अपने काम पर फोकस करा। तो हमने ये सीखा इस कहानी से कि जो उसकी माँ ने बात बताई थी कि सबसे पहली लाइफ में क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, किसी भी कमाई से पहले, नौकरी से पहले, जॉब से पहले, हर किसी भी काम से पहले सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप अपना ख्याल रखिए, हेल्थ बना के रखिए। अगर हेल्थ से गई तो सब कुछ गया, हेल्थ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। उसके बाद बाकी सारी बातें शुरू होती हैं। आज खुशबू बहुत खुश है, शांत है, और उसकी ज़िंदगी में महक पहले से ज़्यादा और सच्ची और गहरी हो चुकी है, क्योंकि अब खुशबू को ये पता चल चुका है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है। आप सोचिए, अगर खुशबू की कहानी हमें और क्या क्या सिखाती है। आप इसके कुछ और दूसरे पहलुओं पर बात करें, अगर आप दूसरों को खुशबू खुश रखते रखते खुद ही दुखी होने लगे तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा लक्षण बन जाएगा।
क्योंकि आप दूसरों को हर वक्त खुश नहीं कर सकते, दूसरे आपको यूज़ कर रहे हैं। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप एक स्ट्रेस से निकल जाएंगे। ये आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत डल कर देगा। अगर आप ओवरलोड हो गए, सब कुछ हो गए, आपकी शक्ल बदल गई, चेहरा बदल गया, आप थके थके से रहने लगे, तो आपकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल बदल जाएगी। तो खुशबू ने क्या किया, पर्सनालिटी पे भी काम किया। उसके बाद खुशबू ने क्या देखा, खुद की देखभाल करना सीख लिया। यानी कि आप सोचिए, खुशबू ने जब अपनी देखभाल करना सीख लिया और उसमें जागरूकता आ गई, उसने समझ लिया हाँ जी अब मैं जाग चुकी हूँ, मैं समझ चुकी हूँ सारी बात, तो खुशबू ने अपने आप को फ्रंट पे ला कर रखा। तो खुशबू इस तरह से देखा जाए तो उसने एक अकल का फैसला किया, तो उसने अपने स्ट्रेस को भी दूर किया, अपनी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव करी, और जो उसकी कहानी है उसने अपनी कहानी को आने वाली ज़िंदगी के लिए एक मिसाल बना। तो आप सब लोगों के लिए भी इसमें एक मैसेज ये छुपा हुआ है कि इसमें आप अपनी सीमाओं को तय करिए, अपनी लिमिटेशन बनाइए और बताइए मैं मैक्सिमम मेरी ये लिमिट है, इससे ज़्यादा मेरी लिमिट नहीं है। ज़बरदस्ती करना गलत है। याद रखिए, दूसरों के लिए तो आप काम आइए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उतना ही काम आइए जितनी आपकी कैपेसिटी है। अब अगर आप उससे ऊपर जाते तो आपके लिए परेशानी के अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं आने वाली है। तो हम इस कहानी से मुझे लगता है बहुत कुछ सीख चुके हैं। आप लोगों के लिए ये मैसेज है और मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज है। अगर आपको मेरी ये कहानी जो मैंने आपको बताई है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी ये बताई हुई कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और सच्ची सच्ची बताइएगा ये कहानी किस किस की है। मुझे लगता है ये लगभग सभी की कहानी है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपने लोगों के लिए कुछ भी करने को गुजर जाते हैं। तो आज के बाद हम कुछ भी ज़रूर करेंगे, लेकिन उस लिमिट पर जाके करेंगे जहां हमारी खुद की सेहत ख़राब ना हो। थैंक यू।